हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिबेट स्वाइंस पर। ये डिबेट बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद और सुप्रिया के बीच होने वाला है। इस डिबेट में आप लोग देखेंगे कि कैसे शहजाद और सुप्रिया बीच डिबेट में आपस में लड़ने लगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप लोग रोज ऐसे लेटेस्ट मजेदार न्यू डिबेट्स देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप अपने ही चैनल डिबेट स्वाइंस के साथ जुड़ सकते हैं। अभी आप लोग डिबेट का मजा लीजिए। दोनों की मानसिकता दिख रही है ना। अखिलेश यादव ने कैंपेनिंग जाकर की गायत्री प्रजापति के लिए, जिस पर पॉक्सो का चार्ज था, और पॉक्सो का चार्ज जब साबित हुआ तो उनकी बीवी को टिकट दे दिया गया। अबू आजमी इनके नेता है। महिलाओं के साथ मोलेस्टेशन हुआ, क्या कहते हैं? अब ये सारी एक टीम है ना, एक टीम है, जवाब एक भी दे दे। वो कहते हैं कि महिलाएं बाहर क्यों गई, अगर बाहर जाएंगी तो मोलेस्टेशन होगा। गायत्री प्रजापति की बीवी को टिकट, 18 से 21 साल शादी की उम्र की जाए तो इनके सांसद कहते हैं आवारा बन जाएंगी लड़कियां। आवारा बन जाएंगी क्या सुप्रिया जी? बताइए ना। लड़कियां नहीं बताएंगे। और आजम खान ने जया प्रदा के बारे में क्या कहा था, उनके इनरवेयर को लेकर? सुप्रिया जी, इन विषयों पर मैं आपको कांग्रेस प्रवक्ता नहीं, आपको मैं अपनी बड़ी बहन मानता हूं। अगर आप में हिम्मत है और जो स्टैंड आपने लिया कि रेप राजनीति का और रणनीति का हिस्सा नहीं होता, एक भी विषय पर राहुल गांधी ने अगर ट्वीट किया है, अगर राहुल गांधी ने 10 सेकंड के बाद उनके पास उठाया है तो मेरा आपके पैरों पर होगा। पर अगर नहीं किया है तो आप बताइए कि केवल आज मणिपुर को उठाया जाए। शहजाद पॉइंट टेकन। क्योंकि आपने मुझे अपनी बड़ी बहन कह दिया तो याद रखिएगा, छोटे भाई हो, धृष्टता मत करना, सच सुनना। अच्छा। छोटे भाई, इस देश में दिल्ली की सड़कों पर, दिल्ली में संसद के सामने, शांत रहिए, दिल्ली में संसद के सामने इस देश की सबसे होनहार बेटियों ने यौन शोषण का आरोप लगाया बृजभूषण शरण सिंह पर। सरकार चुप रही। आगे सुनिए, सरकार चुप रही, सरकार ने कुछ नहीं किया, सरकार ने संरक्षण दिया, उसको गिरफ्तार नहीं किया गया, 2 महीने तक एफआईआर नहीं हुई। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दायर करी। चार्जशीट में कहा इसने यौन शोषण भी किया है, इसके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए, इसने डराया है, धमकाया है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन के चार्जेस लगे फ्रॉम सेक्शन 506 टू 354 A, B and D। आज क्या हुआ? कोर्ट में बृजभूषण सिंह की बेल की कार्रवाई होनी थी। अमित शाह को दिल्ली पुलिस रिपोर्ट करती है। दिल्ली पुलिस खड़े होकर कहती है ना हम बेल को अपोज करते हैं, ना इसका समर्थन करते हैं, आपके विवेक पर छोड़ देते हैं। यह दिल्ली पुलिस है। आप यौन शोषण के आरोपी को बेल इसलिए मिल जाती है क्योंकि दिल्ली पुलिस ने बेल के लिए पैरवी करी, दिल्ली पुलिस ने बेल की खिलाफत नहीं करी, इसलिए बृजभूषण शरण सिंह छूट जाता है। 1 मिनट 5 सेकंड और दीजिए। कल पूरा देश उद्वेलित था, कल मणिपुर की घटना से हर आदमी आतंकित था। कल राम रहीम दोषी है, आरोपी नहीं है, दोषी है रेप का, यौन शोषण का, मर्डर का, 30 दिन की पैरोल पर फिर निकल जाता है। आप लड़कियों को क्या कह रहे हैं? तुम्हारे साथ ये होगा, तुम्हारे घावों को हम देखेंगे और उस पर नमक मिर्चा लगाएंगे। हम ये कह रहे हैं इस देश की बेटियों को। क्या बात करते हैं ये? अरे भाई, आ रहा हूं, सबको मौका मिला। एक मिनट, अब यही चलता रहेगा। एक बात नहीं, ओके, निशान जी, फेयरनेस के क्विक। सुप्रिया जी ने बहुत सारी बातें रखी। सुप्रिया जी ने पर यह माना कि दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट भी फाइल की है, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश में जांच भी चल रही है और जो भी कार्रवाई कोर्ट में हो रही है, ये उन्होंने बात मानी। चिन्मय श्रीपदा का नाम सुना है? गायक चिन्मय श्रीपदा, उसने वैरा मुत्थु पर, और वैरा मुत्थु एक लिरिसिस्ट है जिसने 17 महिलाओं को शोषण किया है, उस पर आज तक, और डायरेक्ट एफआईआर होना जरूरी होता है, एक एफआईआर नहीं। मैंने इनसे 1 महीने से पूछा, मैंने कहा आप मेरी बड़ी बहन है, कम से कम तमिलनाडु में आपकी सरकार है, बोल दीजिए कि वहां पे एफआईआर हो जाए। वहां पर एफआईआर करना तो दूर, मुख्यमंत्री जाकर उनको बर्थडे पर सम्मानित करके आए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अब मुझे सुप्रिया सिंह बताइए कि चिन्मय श्रीपदा तमिलनाडु की बेटी है या नहीं है? उन बेटियों के साथ न्याय होगा या नहीं होगा? यहाँ पर बृजभूषण पर न्याय होगा। पर आपने 1 सेकंड निशान जी, नहीं, निशान जी, एक सिंगल मदर के बेटे का दर्द भी सुनिए आप। एक सिंगल मदर के बेटे का दर्द सुनिए। मैंने अपनी माँ को भटकते हुए देखा है पल पल के लिए, और जब मैं देखता हूं उन महिलाओं को तमिलनाडु में भटकते हुए कि एफआईआर कर दो, तो सुप्रिया जी मेरे मस्तिष्क में आती है कि क्यों सुप्रिया जी एक बार स्टालिन को नहीं कहती कि स्टालिन जी उसके घर पर जाकर। अच्छा, एक मिनट, नहीं मैम, यही चलता रहेगा। एक मिनट भाटी साहब, एक मिनट भाटी साहब, सवाल ये है, इतने दिनों से ये मुद्दा था। एक मिनट सुप्रिया जी, शहजाद, एक मिनट भाटी साहब, सवाल ये है, शहजाद जी एक मिनट, और शौकत के खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा। सवाल ये है भाटी साहब, इतने दिनों से ये विषय था
इतने दिनों से ये विषय चल रहा कुप्रिया बुलाना था, छोड़ दो, वहां अगर बड़ी बहनों सबसे वहां पहले नाम बिगाड़ना छोड़ पर दो। अखिलेश जी मेरा का नाम बिगाड़ना कोई छोड़ दो। रिएक्शन नहीं यहाँ पर आया। आकर अपनी अब परवरिश जब मत वीडियो दिखाओ, सामने नाम आया, बिगाड़ना छोड़ एक दो। मिनट सुप्रिया जी, अब जब वीडियो सामने आया तो अखिलेश जी ने भी इस पर रिएक्ट किया है। इतने दिनों तक खामोशी रही, इतने दिनों तक उनका कोई रिएक्शन नहीं रहा, आपका इस पर क्या टेक है? नहीं, मैं तो एक तो मेरी समझ से बाहर की बात है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और आप मैं बहुत ज़्यादा लॉ के स्टूडेंट बैठे हैं, किसी अपराध का जवाब दूसरों के अपराध गिनवाना हो सकता है क्या? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर कोई चोर पकड़ा जाए और वो किसी उदाहरण देने लगे कि फला मोहल्ले में चोरी हुई थी, उस कॉलोनी में चोरी हुई थी, वहां भी चोरी हुई थी, वहां भी चोरी हुई थी, इसलिए मेरी चोरी माफ कर दी जाए। सवाल तो भारतीय जनता पार्टी वाले निकम्मे तो दिखाई दे रही है सरकार, उसने कुछ किया नहीं, लेकिन बेशरम भी दिखाई दे रहे हैं, संवेदनहीन भी दिखाई दे रहे हैं, संवेदना भी व्यक्त नहीं कर पा रहे। ये जो घटना मणिपुर में हुई है, ये मैं भारत के इतिहास में तो इतनी शर्मनाक घटना कभी हुई नहीं है। द्रौपदी के केवल वस्त्र हरण का प्रयास किया गया था, वस्त्र हरण नहीं हुए थे, केवल वस्त्र हरण का प्रयास किया गया था, उसमें महाभारत हो गया था और सारे जो अपराधी थे वो मारे गए थे। एक बेटियों को नंगा करके, हमारे अंदर इतनी भी संवेदना नहीं है, हम बयान पढ़ पढ़ के सुना रहे हैं। राहुल गांधी ने यह बयान दिया था, अखिलेश यादव ने यह बयान दिया था, उससे आपके अपराध माफ हो जाते हैं क्या? और जो आप पूछ रहे हैं निशांत जी, मणिपुर की घटना की, इस घटना की तो सरकार को पता थी, आम आदमी को तो तब पता चला जब वीडियो आए, हमें तो तब पता चला। मणिपुर पर तो अखिलेश जी ने कई बार हिंसा बयान दिया। हो रही थी सर, ये चैनल सबसे पहला चैनल था जो मणिपुर पहुंचा है। मणिपुर की हिंसा पर अखिलेश जी क्यों कई बार खामोश थे? बयान दिया, हमारी पार्टी ने लगातार बयान दिया, लगातार बोले हैं, हाँ। और ये सवाल उठाया है कि मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री विदेश में घूम रहे हैं, ये सवाल उठे हैं। लेकिन आज जो देखिए, और ये मानसिकता, ये शहजाद पूनावाला अपने आप में बहुत अच्छे इंसान है, ये इनके अपने विचार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता बयान कर रहे हैं जो ये कह रहे हैं। सर एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, प्रधानमंत्री बोले, निशांत जी, मुझे सबसे शहजाद व्यक्तिगत यही चलता रहे, मैं आपको पहले उनसे फिर आता हूं आपके पास। एक अजय जी, सर एक मिनट रुक जाइए, इतना कम समय दे रहे हैं, थोड़ा सा समय दीजिए, मैं ज्यादा बोलूंगा ही नहीं, आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। प्रधानमंत्री संसद के बाहर बोले, क्या बोले? उनके शब्दों में पाखंड और चालाकी साफ झलक रही थी, राजनीति झलक रही थी। उन्होंने कहा घटनाएं कहीं भी हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, वो सब दुखद है। ऐसे संवेदनशील घटना पर भी प्रधानमंत्री राजनीति कर रहे थे। राजस्थान और छत्तीसगढ़ का नाम इसलिए लिया क्योंकि वह कांग्रेस की सरकार है। आपकी सरकार है मणिपुर में, और सरकार नाम की चीज नदारद है। ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल इनके दो बड़े नेताओं ने, ये मेरे पास अखबार की कटिंग है, ये जो है रविशंकर प्रसाद और अनुराग ठाकुर, क्या कह रहे हैं? घटना पर दो शब्द नहीं बोले, घटना पर दुख प्रकट नहीं किया, कह रहे हैं वीडियो की टाइमिंग देखिए, जब संसद का सत्र शुरू होने वाला है तभी वीडियो क्यों आई? ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। शहजाद भाई, एक मिनट रुकिए, भाटी साहब एक मिनट, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आपकी पार्टी भी यही कह रही है कि वीडियो को दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये डिबेट मजेदार लगा होगा। अगर आप लोग ऐसे ही मजेदार डिबेट रोज देखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और डिबेट को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डिबेट में, तब तक के लिए बाय बाय।